चलिए अभी हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर का। दूसरा चैप्टर है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस के प्रमेय में आप वैसे पाइथागोरस का प्रमेय तो पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय दिया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज में ये तीन भुजाएं हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, उस 90 अंश के सामने की भुजा होती है, वही सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पी आर कर्ण हो गया। आर क्यू और पी क्यू जो है ये अन्य दो भुजाएं हो गई। तो अगर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 90 अंश अगर रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। अब इसमें आता है पाइथागोरस का त्रिक। तो अगर ऐसे तीन संख्याएं दी रहे और उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका अकेले का वर्ग अन्य जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ने पर, ये देखिए जो इसमें 11 और 60 ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, इन 11 का वर्ग किया 60 का वर्ग किया और इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे। तो ये बड़ी संख्या का अकेले का वर्ग छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है। तो फिर इसको बोलते हैं कि 11, 60 और 61 ये पाइथागोरस के त्रिक है। और अगर बराबर नहीं आए तो पाइथागोरस के त्रिक नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है, 3, 4, 5 ये भी पाइथागोरस का त्रिक है, 5, 12, 13 ये भी पाइथागोरस का त्रिक है, 8, 15, 17 ये भी पाइथागोरस का त्रिक है, 24, 5, 7 ये भी पाइथागोरस का त्रिक है। तो ये सब पाइथागोरस के त्रिक है। इसमें एक चीज बोला है कि पाइथागोरस के त्रिक की संख्याओं को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ऐसा उसमें कोई नहीं है कि हम कोई भी संख्या पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है 30, 60, 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म, 30, 60, 90 त्रिभुज का प्रमेय जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ आप जानते हैं कि अगर ये एक त्रिभुज है, ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज एलियम यानी इसका एक कोण 30 अंश हो, एक 60 अंश हो, एक 90 अंश हो। तो 90 अंश के सामने की भुजा को इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। तो अगर आपको कर्ण मालूम है, मतलब इन तीनों भुजाओं में कोई भी एक मालूम है, तो आप 30, 60, 90 त्रिभुज का प्रमेय लगा सकते हैं। और उसमें है कि 30 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। यहाँ पे देखिए सूत्र है, 30 अंश की सम्मुख भुजा 1/2 गुणे कर्ण और 60 अंश की सम्मुख भुजा करनी में 3/2 गुणे कर्ण। ये 30, 60, 90 त्रिभुज का प्रमेय है। और 45, 45, 90 त्रिभुज का प्रमेय देखेंगे तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये 90 अंश कोण है, बाकी दो कोण 45, 45 अंश के हैं, तो यहाँ 90 अंश के सामने इसको कर्ण बोलेंगे। और ये देखिए 45 अंश की ये सामने की ये वाली भुजा और 45 अंश के सामने ये भी भुजा है। इस वाले 45 अंश के सामने की भुजा ZX है और इस वाले 45 अंश के सामने की भुजा XY है। दोनों भुजाएं आपस में समान होंगी और इन दोनों भुजाओं का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 1/करणी में 2 गुणे कर्ण। यहाँ से देखिए 45 अंश की सम्मुख भुजा बराबर 1/करणी में 2 गुणे कर्ण। ये 3 सूत्र हुआ। उसके बाद आएंगे समरूपता और समकोण त्रिभुज। समरूपता और समकोण त्रिभुज में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है, जैसे देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ जहाँ पे समकोण बन रहा है वहां से अगर कर्ण पर लंब डाल दें, मतलब 90 अंश का कोण बना दे, ABC समकोण त्रिभुज है और यहाँ से देखिए कर्ण पे लंब डाला गया है, तो ये जाकर के ये लंब इस त्रिभुज के 2 पार्ट तो करता ही है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ये 3 त्रिभुज यहाँ पे बनते हैं। एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC बनता है, दूसरा छोटा वाला त्रिभुज ADB बनता है, तीसरा छोटा वाला त्रिभुज BDC बनता है। 1, 2 और ये पूरा बड़ा ABC, ऊपर वाला ADB और ये नीचे वाला BDC, ये 3 त्रिभुज बनते। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते, मतलब ADB ABC के होता है, BDC भी ABC के होता है और ADB भी BDC के होता है। ये आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं। मतलब इन तीनों को मिला के बोले तो ADB समरूप ABC समरूप BDC, तीनों आपस में समरूप होते हैं। तो जो 3 त्रिभुज बने वो आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें आता है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। और ज्यामितीय माध्य का प्रमेय क्या बोलता है? ये जो BD है ना, अगर ये पहले तो ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ 90 अंश होना चाहिए। जहां से समकोण बना वहां से अगर कर्ण पर लंब डाले तो इस BD का मान निकाल सकते हैं। BD² बराबर AD गुणे DC। ये है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। यहाँ देखिए इसने किया है
ये समकोण त्रिभुज आर क्यू पी है या पी क्यू आर है, यहाँ से क्यू एस लंब डाला गया, तो क्यू एस स्क्वायर बराबर आर एस गुणे पी एस। देखिए क्यू एस स्क्वायर बराबर पी एस गुणे आर एस, ये है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। और यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध किया गया है। पाइथागोरस का प्रमेय बहुत ही, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा एग्जाम में आएगा, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। केवल ये लाइन लिख के आएगा बस, बाकी आपको दत्त साध्य रचना उपपत्ति और ये डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो 0 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर आपने पूरा छाप दिया अच्छे से और आकृति नहीं बनाया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ देखिए दत्त, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए दत्त में हो गया एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 अंश, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी है समकोण त्रिभुज, इसमें कोण भी 90 अंश है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, मतलब एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। देखिए ये साध्य हो गया। और इसमें एक रचना किया गया यही कि बी से ये जहाँ पे समकोण बन रहा है वहां से कर्ण पर बीडी लंब डाला गया, तो बीडी लंब एसी खींचा। ये देखिए बी से भुजा एसी पर लंब बीडी खींचा। एडीसी एक रेखी है, एडीसी एक रेखी है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा ए डी बी, तीसरा बी डी सी। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अभी जस्ट हमने समकोण त्रिभुज की समरूपता पढ़ा, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी डी लंब है एसी पर, इसलिए तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे समकोण त्रिभुज की समरूपता से। तो आपको एक बार देखिए, एक बार क्या करना है, एबीसी के साथ एडीबी लेना है और एक बार एबीसी के साथ बीडीसी लेना है। देखिए एबीसी के साथ एक बार एडीबी ले लिया, एबीसी समरूप है एडीबी के, तो फिर जब एबीसी एडीबी के समरूप होगा तो फिर इसकी संगत भुजाएं समान होंगी, मतलब एबी बटे एडी बराबर बीसी बटे डीबी बराबर एसी बटे एबी। ये देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और फिर यहाँ पे हम इसको अगर छोड़ दें, एबीसी बटे डीबी को छोड़ दें, तो यहाँ एबी बटे एडी बराबर एसी बटे एबी। आपको कैसे पता चलेगा एसी को छोड़ना, यहाँ पे क्रॉस में एबी एबी जिसमें रहेगा, क्योंकि एबी स्क्वायर लाना है उसको लेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो एबी स्क्वायर बराबर एसी गुणे एडी। देखिए आ गया। सेम टाइप से दूसरा, अब ये वाला लेंगे, पहला और तीसरा, एबीसी समरूप है बीडीसी के, फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, मतलब एबी बटे बीडी बराबर बीसी बटे डीसी बराबर एसी बटे बीसी। फिर यहाँ पे देखेंगे कि देखिए बीसी बीसी जिसमें है उसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बीसी बटे डीसी बराबर एसी बटे बीसी। त्रियक गुणा करेंगे तो बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुणे डीसी। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बाएं तरफ वाला बाएं तरफ से जुड़ेगा, दाएं तरफ वाला दाएं तरफ से जुड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एडी गुणे एसी प्लस डीसी गुणे एसी। देख लीजिए बायां बायां से जुड़ा गया, दायां दाएं से। फिर यहाँ पे जब हम देखें एसी और एसी कॉमन लेंगे तो आएगा एडी प्लस डीसी, और एडी में डीसी जरा यहाँ देखिए अगर जोड़ते हैं, एडी में डीसी जोड़ेंगे तो एसी आएगा। तो एडी में डीसी जोड़ा एसी आया, एसी में एसी का गुणा करेंगे तो एसी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी में एसी का गुणा एसी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें दिया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें क्या किया गया है कि एक त्रिभुज लिया एबीसी, और इस त्रिभुज में दिया क्या है, इसमें दिया है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो दत्त में क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर बराबर है एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये दत्त हो गया। और सिद्ध क्या करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, मतलब कोण भी 90 अंश दिखाना है। देखिए कोण एबीसी 90 अंश। इसमें रचना क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे इसके जैसा एक यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा कि इसमें कोण भी 90 अंश नहीं है, हम यहाँ पे कोण क्यू को 90 अंश लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कोण भी 90 अंश सिद्ध करना है नहीं, दिया नहीं गया है, हमें सिद्ध करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसा कि ए बी के बराबर पी क्यू रहे, बी सी के बराबर क्यू आर रहे, लेकिन कोण बी जितना है उसके बराबर क्यू नहीं लेना, बल्कि क्यू को 90 अंश लेना है। ये रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार खींचिए कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर को अगर देखें, त्रिभुज पी क्यू आर में एक कोण क्यू 90 अंश है, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं।
क्योंकि जहां पे 90 अंश रहता है वहां पे पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। इसमें तो 90 है नहीं, पर यहाँ पे 90 है, यहाँ 90 है, तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय PR² बराबर PQ² प्लस QR²। ये देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया। और फिर यहाँ देखिए कि क्योंकि PQ जो है AB के बराबर है, QR जो है BC के बराबर, तो PQ की जगह AB लिख देंगे, QR की जगह BC लिख देंगे। तो देखिए PQ की जगह AB लिख दिया, QR की जगह BC लिख दिया, तो AB² प्लस BC² हो गया। परंतु हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए दत्त में दिया हुआ AB² प्लस BC² की जगह AC² लिख सकते हैं, तो यहाँ AB² प्लस BC² की जगह AC² लिख दिया। इस तरीके से हमें PR² बराबर AC² मिल गया। वर्गमूल लेंगे तो PR बराबर AC। अब देखिए ये PR AC के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाएंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB जो है वो PQ के सर्वांग है रचना से, BC QR के सर्वांग है रचना से, और AC PR के सर्वांग सिद्ध किया। तो इस तरीके से भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं। तो जब उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं, तो जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाएंगे। मतलब कोण B और कोण Q समान हो जाएगा, क्योंकि कोण Q 90 अंश है, इसलिए कोण B का मान भी 90 अंश हो जाएगा। ये देखिए कोण ABC भी 90 अंश हो गया। इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। ये दो प्रमेय आपको करने हैं। उसके बाद फिर उदाहरण करना है। ये देखिए पहला उदाहरण है, इसमें दिया है आकृति में त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, कोण A 30 अंश है, AC 14 दिया, तो AB और BC का मान ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पे देखिए कि ये B 90 अंश दिया हुआ है और A दिया है 30 अंश, C नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, उससे कोण C निकाल सकते हैं। पर निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट हमें लिख देना चाहिए वहां पे कोण C 60 अंश। ओके, कारण क्या देंगे, त्रिभुज का तीसरा कोण, और आप चाहे तो तीनों निकाल के भी दिखा सकते हैं। तब यहाँ पे 30 60 90 त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे। 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करनी में 3/2 होती है। यहाँ पे देखिए 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय से 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन है, BC, कर्ण AC गुणे 1/2, मतलब 1/2 गुणे कर्ण, और 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन है, AB बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण। फिर कर्ण का मान 14 रख दिया, 2 सत्ते 14, BC का मान 7 आ गया। यहाँ कर्ण का मान 14 रख दिया, 2 सत्ते 14, 7 करणी में 3 आ गया AB का मान। उदाहरण 2 देखेंगे। आकृति में त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, देखिए AD BC पर लंब है। कोण C 45 अंश है। यहाँ देखिए कोण C दिया है 45 अंश है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कोण C 45 अंश है। BD बराबर 5, कोण C पता है, BD बराबर 5 और AC बराबर 8 करनी में 2। यहाँ से देखिए BD बराबर 5 है और AC 8 करनी में 2 है, तो AD और BC निकालना है। देखिए AD निकालना है और हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। AD और BC ये पूरा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADC में ये 90 अंश दिया हुआ है, यहाँ ये 90 अंश है और ये 45 अंश है, तो AB कितना हो जाएगा, AB 45 अंश हो जाएगा। तो 45 45 90 त्रिभुज का प्रमेय लगा देंगे। देखिए 45 45 90 के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, हम ये दोनों भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 45 अंश के सामने की भुजा है, ये दोनों समान होगी, AD और DC दोनों समान होगी। और क्या सूत्र होता है, 1/करणी में 2 गुणे कर्ण, 1/करणी में 2 गुणे कर्ण, कर्ण मतलब AC, और AC का मान कितना है, 8 करणी में 2, करणी में 2 करणी में 2 कट गया। यहाँ डायरेक्ट किया, आपको स्टेप बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से AD और DC का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो DC का मान भी 8 आ गया, AD का मान भी 8 आ गया। तो देखिए DC का मान भी 8 है, AD का मान भी 8। अब जब ये 8 आ गया, यहाँ देखिए 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा, तो ये 8 है 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ये भी निकाल सकते हैं, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या क्या है, AD और BC। तो AD निकल गया और DC निकल गया, तो हमें AB निकालने की जरूरत नहीं है, केवल AD निकला DC निकला, तो BD में DC जोड़ देंगे तो हमें BC पता चल जाएगा। अब देखिए DC कितना आया, 8, अब ये 8 और 5 जोड़ेंगे तो BC कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे लिख देना चाहिए कि BDC 1 रखिए। थोड़ा उदाहरण में ये लोग बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा स्टेप देना चाहिए। आकृति में कोण PQR 90 अंश दिया है, देखिए कोण PQR 90 अंश है और यहाँ से Q से QN लंब डाला गया, ये PN 9 है, NR 16 है। तो देखिए यहाँ पे ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगा के हम QN निकाल सकते हैं।
क्यू एन स्क्वायर बराबर पी एन गुणे एन आर। अब आप मान रख के वर्गमूल निकालो, चाहे इसने क्या किया पहले वर्गमूल निकाल के तब मान रखा है, आपके ऊपर है। उदाहरण 4 देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर 90 अंश, रेख क्यू एस, लंब रेख पी आर, तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए ये समकोण त्रिभुज है और क्यू एस यहाँ पे लंब डाला गया है, तो यहाँ पे भी ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगा के आप क्यू एस स्क्वायर बराबर पी एस गुणे एस आर करेंगे, तो क्यू एस का मान एक्स का मान मिल जाएगा। एक्स का मान देखिए यहाँ पे निकाला है 4 करनी में 5। तो जब एक्स का मान मिल गया तब हमें और क्या क्या निकालना है, y का मान। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा के y का मान निकाल सकते हैं और इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा के z का, तो 2 बार हमें यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। 5वां उदाहरण देखेंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 9 और 12 है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। जब देखिए इस समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं एक 9 है एक 12 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकाल सकते हैं। उदाहरण 6 देखेंगे। तो त्रिभुज एल एम एन में एल एम एन दिया है, तो हमें बताना क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एल दिया है, एम दिया है, एन दिया, तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करेंगे अकेले और जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखिए बड़ी भुजा का वर्ग 169 है और छोटी भुजाएं एल और एन का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 25 में 144 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। थोड़ा यहाँ सिस्टमेटिक नहीं किया है, मैंने जैसे बताया है ये 2.1 का पहला क्वेश्चन जैसे बताया है वैसे आप करना, ये अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं दिया है तो आप ऐसा मत करना। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे देखो एक सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। अब देखिए एडी बीसी पर लंब है तो हम यहाँ पे देखिए त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए त्रिभुज एडीसी इसमें अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो आएगा, यहाँ देखिए 90 है तो इधर भी 90 रहेगा, तो 90 अंश के सामने की भुजा एसी कर्ण हो जाएगी, तो एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये देखिए हो गया। और यहाँ से अगर हम एडी स्क्वायर का मान निकालें तो सीडी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। अब आ जाते हैं इधर वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एडीबी में, फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा एबी स्क्वायर है, तो एबी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर। यहाँ से एडी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बीडी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एडी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। अब देखिए एबी एडी स्क्वायर का मान है, एबी एडी स्क्वायर का मान है, दोनों को आपस में समान कर देंगे और जब दोनों को आपस में समान कर देंगे तब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीडी स्क्वायर इधर लाना है, बीडी स्क्वायर इधर लाना है और आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये उदाहरण के क्वेश्चंस करने हैं, तो ये इतना आपको आज प्रैक्टिस करना है।